छपरा नाम तो सुना ही होगा। छपरा बिहार का एक प्रमुख जिला है जो घाघरा नदी और गंडक नदी के संगम के समीप बसा हुआ है। यह शहर 18वीं शताब्दी में काफ़ी विकसित हुआ जब यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के कारखाने लगे थे। जब हम छपरा के बारे में जान ही रहे हैं तो चलिए छपरा के इन सड़कों से होते हुए छपरा के टूरिस्ट पैलेस के बारे में भी जानते हैं। आमी मंदिर, जिसे अंबिका भवानी मंदिर भी कहा जाता है। आमी मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कहानी है। उस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष एक बार भगवान शिव की पत्नी देवी सती के सामने ही बड़े आवाज में आलोचना करने लगे और ऐसा करते वक्त वो भगवान शिव का अपमान भी कर रहे थे। ये अपमान शिव की पत्नी सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को अग्नि के हवाले कर देती है। भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में देवी सती को कंधे पर बिठाकर तांडव करना शुरू कर दिया और उस तांडव के दौरान जैसे सती के शरीर से कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, देवी के जो अंग नीचे गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना कर दी गई। उनमें से एक आमी मंदिर भी है। यहाँ के यज्ञ कुंड के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि के समय श्रद्धालु भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। जितने भी भक्त उस कुंड में जल चढ़ाते हैं तो वह जल अपने आप गायब हो जाता है। यही कुंड की खास बात है। आमी मंदिर छपरा से लगभग 37 किलोमीटर पूर्व और दिघवारा से 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अशोक स्तंभ छपरा से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के रास्ते में अपना 13वां पड़ाव बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने एक स्थानीय तवायफ और प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति अमरपाली को बौद्ध संत के रूप में परिवर्तित किया था। यह स्थान अब बौद्धों के लिए एक पर्यटक आकर्षण है। मंदौरा गढ़देवी मंदिर के दृश्य के साथ मंदौरा छपरा के प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यहाँ छपरा का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जो दुर्गा पूजा के अवसर पर भारी भीड़ को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। इस मंदिर पर भक्तों की गहरी आस्था और अक्सर लोग देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जाया करते हैं। गौतम स्थान यह छपरा के मुख्य शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यह ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की कहानी का वर्णन करता है जिसमें उन्होंने एक पत्थर में श्राप दिया था। जाहिर तौर पर वह फिर से एक इंसान बन गई जब भगवान राम ने उन्हें छुआ। सोनपुर प्रसिद्ध श्री हरिहरनाथ मंदिर का स्थान और गजगृह युद्ध का स्थल है। सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय एक बहुत प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जिसमें विदेशी भी आते हैं। यह लगभग एक पखवाड़े तक चलता है। सोनपुर मेले के मध्य में एशिया के कारोबारी भी आया करते थे और यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गद्दर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी करते थे। दोस्तों, अभी तक हम जाने कि छपरा के टूरिस्ट पैलेस के बारे में। अब हम जानते हैं कि छपरा कैसे पहुंचा जा सकता है। छपरा 3 तरीकों से पहुंचा जा सकता है: रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग छपरा में नेशनल हाईवे संख्या 28B 85, 101, 102 और 19 यहाँ से गुजरती है जो भारत के अन्य राज्यों से छपरा को जोड़ती है। इसके साथ ही छपरा में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। गांधी चौक से नगरपालिका चौक के 3.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर फ्लाईओवर 4011.3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2018 में इस डबल डेकर फ्लाईओवर का आधारशिला रखा था जो जून 2022 तक पूरा होने वाला था। फ्लाईओवर की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण NH 19 पर पुलिस लाइन, गांधी चौक, मोना चौक, नगरपालिका चौक, बस स्टैंड और जिला स्कूल के पास दरोगा राय चौक में खत्म होने पर NH 19 पर भिखारी ठाकुर चौराहे के पूर्व की तरफ से किया जाएगा। रेल मार्ग छपरा में छपरा जंक्शन है जो छपरा का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भारत के विभिन्न राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। छपरा जंक्शन भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के बनारसी डिवीजन के अंतर्गत आता है और इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CPR। वही यहाँ से चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अरुणाचल एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यह यहाँ से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें हैं। हवाई मार्ग छपरा जिला का नज़दीकी हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है जो पटना में है और यह छपरा से लगभग 74 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, तो चलिए अब छपरा के डेमोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार
छपरा जिले की कुल जनसंख्या 39,51,862 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 20,22,832 है और महिलाओं की संख्या 19,29,041 है। जिले की कुल जनसंख्या में 2,58,662 लोग शहरी क्षेत्रों में, जबकि बाकी के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो छपरा जिले की जनसंख्या घनत्व 1493 है। धार्मिक जनगणना, धार्मिक रूप से देखा जाए तो छपरा जिले में 89% हिंदू, 10% मुस्लिम, जबकि बाकी के लोग अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं। लिंगानुपात, दोस्तों सारण जिले का लिंगानुपात मात्र 949 महिला प्रति 1000 पुरुषों है। साक्षरता दर, दोस्तों साक्षरता दर के बारे में आपको बता दूं कि सारण जिले की कुल साक्षरता दर 65% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 77% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 54.42% है। भाषाएं, दोस्तों भाषा के बारे में बता दूं, छपरा जिले में मुख्य रूप से हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल बोलचाल के में किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, दोस्तों सारण जिले की प्रति व्यक्ति आय 15,547 रुपया है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषक हैं और गेहूँ, धान, मक्का, आलू, दलहन एवं तिलहन यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों छपरा जिला में 3 अनुमंडल आते हैं। पहला है छपरा सदर, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है मदौरा। अब चलिए आगे। सारण जिले में कुल 20 प्रखंड आते हैं, जिसमें से पहला है छपरा, दूसरा है मांझी, तीसरा है दिघवारा, चौथा है रिबिलगंज, पांचवा है परसा, छठा है बनियापुर, सातवां है अमनौर, आठवां है तरेहा, नौवां है सोनपुर, 10वां है गरखा, 11वां है एकमा, 12वां है दरियापुर, 13वां है जलालपुर, 14वां है मदौरा, 15वां है मसरख, 16वां है मकेर, 17वां है नगरा, 18वां है पानापुर, 19वां है इसुआपुर और 20वां है लहलादपुर। अब बात करते हैं छपरा जिले में टोटल ग्राम पंचायत और गांव और नगर कितने हैं। तो ग्राम पंचायतों की संख्या 330 है, गांवों की संख्या 1767 है और नगर की संख्या ओनली 1 है। चलिए अब 4 नगर पंचायत है, जिसमें से पहला है डिगवारा, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है मदौरा, चौथा है रिबिलगंज। दोस्तों तो चलिए अब छपरा के कुछ ऐतिहासिक लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में हुआ था, जो सिवान में स्थित है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आनंद चित्रगुप्त एक गायक थे और उन्हें संगीत निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, निर्देशक के रूप में भी काम किया है। आनंद चित्रगुप्त ने ज़्यादातर हिंदी में काम किया है और हिंदी जैसी भाषाओं में काम किया है। उनका जन्म 16 नवंबर 1917 को हुआ था। धरणीदास एक रामानंदी संत और भोजपुरी कवि थे जिन्होंने भोजपुरी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनका जन्म 1646 ईस्वी में मांझी में हुआ था। रामचंद्र मांझी, जिनको 2021 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इनका जन्म 1925 में ताजपुर में हुआ था। यह एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार थे जो लौंडा नाच करने के रूप में प्रसिद्ध हैं।
वह भिखारी ठाकुर का नाटक टीम के सदस्य में से एक थे और उन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राम दुलारी सिन्हा का जन्म 8 दिसंबर 1922 को हुआ था। यह एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल थी। बृज किशोर प्रसाद, जिनका जन्म 1877 में सिवान जिले के श्रीनगर में हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी से प्रेरित एक वकील रहे थे। उन्होंने दरभंगा में एक कानूनी प्रथा की भी स्थापना की थी। बृज किशोर प्रसाद के कुछ पॉपुलर बुक भी हैं जिनके आज भी हम देखते हैं। पॉपुलर बुक में हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी एवं संक्षिप्त व्याकरण, हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जैसे बुक शामिल है। दरोगा प्रसाद राय, जिनका जन्म 2 सितंबर 1922 में हुआ था, यह बिहार के 10वें मुख्यमंत्री भी थे। दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय ने 12 मई 2018 को लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से शादी की। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव को तो आप लोग जानते ही हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो छपरा से बिलोंग करते हैं।